Hello all, I hope you are doing great. My name is Harshvardhan and welcome back to my channel. आज का जो सेशन था ट्रेडिंग का, हम लोग ने देखा मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहा है. टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी, तीनों के तीनों इंडाइसेस काफ़ी ज़्यादा साइडवेज रहे हैं. हम लोगों ने कल कुछ लेवल डिसाइड किए थे, कुछ ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने फॉलो करने का प्लानिंग किया था, जिससे निफ्टी फिफ्टी ने काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया. तो चलिए थोड़ा इन डेप्थ में देखते हैं कि प्राइस क्या एक्शन ले सकता है कल के लिए, 24 दिसंबर के लिए. ऑल्सो कि आज के जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें हमको क्या करना चाहिए था. तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन. अभी ये खुला हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट. इसे हम लोग ज़रा डे टाइम फ्रेम पे खोलते हैं एंड डे टाइम फ्रेम पे खोलने के बाद हम लोग का ऐसा एनालिसिस था कि प्राइस कहीं ना कहीं 50,430 लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगा ही आएगा, एज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था. प्राइस ने एक गैप अप ओपनिंग दी और वो साइडवेज रहा. एक इनसाइड कैंडल इस पूरी सिचुएशन के अंदर बनी हुई है. कल का एक काफ़ी बड़ा रेड कैंडल एंड आज का छोटा सा एक ग्रीन कैंडल. मैं थोड़ा ये सारे लेवल्स का भी हाइड कर देता हूँ. ये तो हम लोगों को देखने मिलेगा कि ये रहा. इवेंचुअली इसको ऐसे ऐसे प्ले किया जाता है जिस साइड पे भी ये प्राइस ब्रेकआउट देगा, वेदर इट बी अप साइड और डाउन साइड, हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनसाइड कैंडल. अगर हम लोग लेवल को देखने जाते हैं तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ज़रा खोलते हैं एंड हमें एक चीज़ पता चलेगी कि हमने कुछ चीज़ ये डिसाइड करी थी. हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि प्राइस साइडवेज खुले या तो फिर लोअर साइड पे खुले, और अगर अप साइड पे खुलता है तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़े, नीचे आए एंड विल फॉलो द ट्रेंड. पर क्या हुआ, प्राइस खुला ट्रेंड लाइन के नीचे, इसने ब्रेकआउट दिया एंड इसने फॉलो अपसाइड मोमेंटम किया. हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था कि अगर प्राइस अपसाइड ब्रेक करता है तो हम लोग ओनली हाफ क्वांटिटी के साथ एक एंट्री प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में रह चुका है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है. तो इवेंचुअली हम लोग इतनी जल्दी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे. तो 50% के साथ बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग बाई साइड पे कोई ना कोई प्लान कर सकता था, बट अगर नहीं भी किया तो इट्स नॉट बैड, कुछ बुरा नहीं है. कोई ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा लंबा हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर. इस सिचुएशन के अंदर देखने जाए तो कल के लिए अगर बात करें तो करंटली मुझे क्या लग रहा है कि प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी अच्छा फॉल दिखा दिया है. 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्राइस काफ़ी अच्छा ऑलरेडी गिर चुका है. अभी एक जोन में आके वो रेस्ट कर रहा है और ये अच्छा भी है. प्राइस को थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए. इसने इनसाइड कैंडल भी बनाया है, तो इसके बाद जो भी ब्रेकआउट होगा वो हमको एक लंबा ट्रेंड देगा, फास्ट मोमेंटम देगा. तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर लेवल्स की बात करने जाए तो करंटली मैं इस लेवल के अंदर ट्रेड करने के लिए अभी फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ये जो एक लेवल है, कल का भी एक लेवल जा रहा है और ये आज का, इस लेवल के अंदर मैं ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ. थोड़ा इधर से ब्रेक डाउन दे तो फिर मैं इंटरेस्टेड वापस रहूँगा सेल साइड के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गैप फॉर्म हुई है ओवरनाइट के अंदर, मार्केट ने जो गैप अप दिया है, तो ये जो गैप है कहीं ना कहीं प्राइस इसको फिल करने आएगा, उधर हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है. सेकेंडली अगर अप साइड के लिए बात करने जाए तो अप साइड के लिए तो वैसे भी अगर मैं जाऊँगा तो हाफ क्वान्टिटी के लिए ही प्लान करूँगा, नॉट मच, क्योंकि ऊपर से अभी हर्डल्स हमको काफ़ी ज़्यादा अभी ऑलरेडी दिख रहे हैं. सो दीज आर दी हर्डल्स. थोड़ा अगर मैं लेवल के अंदर बात करने जाऊँ तो मैं आपको लेवल भी मार्क कर देता हूँ. लोअर साइड के अंदर 51,773 का लेवल है. फिर अगर अप साइड में इधर बात करने जाए तो 51,458 का लेवल अप साइड के लिए, और ये एक 51,705 का लेवल. तो ये एक रेंज बाउंड प्राइस है. अगर बैंक निफ्टी लोअर साइड 51,073 को तोड़ता है, या तो आई वुड से 51,000 ही पकड़ लीजिए, इसको राउंड लेवल ही कर दीजिए. 51,000 के लेवल को अगर तोड़ता है, सरवाइव करता है इसके नीचे कहीं ना कहीं इस एरिया से 71,000 के लेवल के नीचे सरवाइव करता है, तो आप एक सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं करंटली, क्योंकि ये जो एरिया है ऐसा करेगा कि इधर ब्रेकडाउन देगा इस एरिया में अराउंड 51,131 एंड 100 पॉइंट के लिए आपका ये फॉल रहेगा. तो इधर ध्यान रख सकते हैं. मैं ये ऐसा प्लान करता हूँ, मैं आपको ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट ये 51,022 वाला जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है प्राइस तो एटलीस्ट प्राइस इसको रिटेस्ट करने आएगा. पहला टारगेट आपका रहेगा 50,873 एंड देन फॉलोड बाय 50,600
आप आगे का प्लान कर सकते हैं। तो अगर कल के लिए हम लोग बात करने जाए तो अगर अपसाइड के लिए पहली बात तो ये मार्केट मुझे साइडवेज जोन में दिख रहा है। अगर साइडवेज जोन के अंदर 51,458 और 51,026 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो मैं ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि प्राइस कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन ले। ब्रेकडाउन मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ट्रेंड सेल साइड का है। अगर 51,026 के नीचे प्राइस अगर क्लोज करता है तो एक छोटी सी एंट्री प्लान करूंगा ऑन बेस्ड ऑन नेगेटिव कैंडल या तो नेगेटिव पैटर्न। मैं डायरेक्टली एक कैंडल आई उसने क्लोज किया उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं ऑन 20 दिसंबर प्राइस ने कैसे ट्रैप किया था बाय एंड सेल साइड दोनों के लिए। तो इधर एक बार जब प्राइस नीचे क्लोज करेगा हम एक छोटी सी एंट्री प्लान करेंगे फॉर द लेवल्स ऑफ 50,873 फॉर द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट विल बी 50,600 या तो आप कह सकते हैं 50,700 के बीच का प्लान ले सकते हैं। बात करते हैं अगर प्राइस अपसाइड टूटता है तो हम लोग क्वांटिटी को हाफ कर देंगे। हाफ क्वांटिटी में 51,458 के लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोग 51,700 के लिए टारगेट कर सकते हैं, बट विद अ स्मॉल क्वांटिटी। मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि ट्रेंड फॉलिंग का है, टोटली सेलिंग ट्रेंड चल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि हम लोग क्वांटिटी अभी हाफ रखें इफ वी आर गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। चलिए, तो ये हुई बैंक निफ्टी के लिए बात। हम लोग निफ्टी के अंदर देखने जाए तो निफ्टी के लिए हम लोगों का कहीं ना कहीं डिस्कशन सेम था। प्राइस कहीं ना कहीं सेम बिहेव कर रही थी, ऑल अराउंड कहीं ना कहीं सेम बिहेव कर रही थी। एक ये जो ट्रेंड लाइन था इसका सपोर्ट कॉन्स्टेंटली लिया था। हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था प्राइस अगर साइडवेज खुलता है और अगर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो अच्छी बात है, हम लोग को एक ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। हम लोगों ने तीनों इंडेक्सेस की बात करी थी एंड इम्पॉर्टेंटली निफ्टी 50 ने ये सेम पैटर्न हम लोगों को दिया। प्राइस साइडवेज से थोड़ा गैप अप खुला, ऊपर गया, ट्रेंड लाइन के पास टच किया, एक अच्छा रिजेक्शन बनाया। हम लोग के टारगेट हालांकि काफ़ी लंबे थे, इधर तक के टारगेट 21,545 तक के टारगेट्स थे, बट इतने अचीव नहीं हुए। बट जितने भी सो फार अचीव हुए हम लोग को इधर फॉल मिला। टोटल अगर मैं इस कैंडल से गिनने जाऊँ तो टोटल हम लोग को 161 पॉइंट्स का एक फॉल देखने मिला, विच इज़ नॉट बैड। अगर डेल्टा के हिसाब से देखने जाए तो नियरली 50 पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर 80 पॉइंट्स 60 पॉइंट्स हमने ईजिली कवर किए इस पूरे फॉल के अंदर। तो प्राइस ने काफ़ी अच्छी तरीके से इस पैटर्न को, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। बात करने जाए कल के लिए तो कल के लिए अगेन पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है। ये ट्रेंड लाइन अभी तक टूटी नहीं है। प्राइस अगर इसके नीचे खुलता है एंड वापस प्राइस आता है इसको रिटेस्ट करने के लिए, जाता है इसको रिटेस्ट करने के लिए, समझिए लेट्स सपोज कि प्राइस नीचे खुलता है, इसको रिटेस्ट करता है एंड कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तो हम लोग अगेन सेल साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं फॉर द लोअर टारगेट्स। इस बार के जो टारगेट्स हम लोग के रहेंगे तो पहला टारगेट ये हम लोग का इधर तक का रहेगा, अराउंड 23,534 तक के हम लोग के, तो 540 तक के 23,540 तक के हम लोग के टारगेट रहेंगे इस बार, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो। सेकेंड थिंग, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस बिहेवियर क्या कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इधर देखने जाए, अगर इधर भी हम लोग देखने जाए तो प्राइस ने कहीं ना कहीं एक इधर रेंज बाउंड तो हो ही जाएगा प्राइस इन दी एंड, इधर कहीं ना कहीं एक रेंज क्रिएट कर देगा प्राइस। तो हमारे लिए ये अच्छा है कि प्राइस अगर आज का लो मतलब कि 23,663 के नीचे अगर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, अच्छा कोई नेगेटिव पैटर्न या तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो हम लोग सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी आता है तभी भी बहुत अच्छी बात है, हम लोग सेल साइड के लिए प्लान करेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,541 फॉलोड बाय 23,500 एक राउंड लेवल हम लोग कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद इधर का 23,500 एक राउंड लेवल इसके बाद हम लोग कैप्चर करेंगे, छोटा लेवल है, बट अगर ये 500 टूटता है हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज रहेगी डाउनवर्ड्स के लिए। अगर बात करते हैं अपसाइड की, तो अपसाइड का अंदर अगर ये लेवल टूटता है जो कि है 23,871, तो हम लोग क्वांटिटी को हाफ कर देंगे एंड टारगेट करेंगे अराउंड 23,988 तक का। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, ओनली 100 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रहेगा, बट क्वांटिटी हाफ रहेगी। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा प्राइस साइडवेज खुले या तो थोड़ा ट्रेंड लाइन के ऊपर खुले, इधर से रिजेक्शन फेस करे एंड ये लेवल को तोड़े जो कि है 23,666 एंड इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो एक सेल साइड की नाइस एंट्री प्लान हो सकती है विद टारगेट ऑफ 23,500
हम लोग राउंड लेवल ही लेते हैं, 23,500 तक के टारगेट हमको अचीव हो सकते हैं। बात करने जाते हैं अभी हम लोग फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर भी हम लोग की प्लानिंग अच्छी थी। हम लोग का कुछ फिन निफ्टी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, क्योंकि फिन निफ्टी के अंदर गैप कहीं ना कहीं ज़्यादा पेंडिंग थी। फिन निफ्टी के अंदर हम लोग देख सकते हैं गैप, काफ़ी अच्छी गैप पेंडिंग थी। बट बात ऐसी हुई, प्राइस ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी पहली कैंडल की 15 मिनट्स की, एंड उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो करंटली अगर हम लोग बात करने जाए कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग क्या सिनेरियो रहेगा, तो पहली बात हम लोग को ये देखने जैसी है कि कहीं ना कहीं इधर एक गैप पेंडिंग है, इधर एक टोटल गैप पेंडिंग है, इधर एक गैप पेंडिंग है। तो फिन निफ्टी के पास काफ़ी अच्छी गैप्स पेंडिंग है। मतलब कि कहीं ना कहीं मोमेंटम फिन निफ्टी के अंदर हम लोग को बहुत ईजिली और जल्दी देखने मिल सकता है। तो मैं थोड़ा आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिन निफ्टी के लिए हम लोग के लेवल्स क्या रहेंगे फॉर 24 दिसंबर। अगर बात करने जाए पहले तो कौन सा रेंज है जिससे हम लोग को बचना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। तो पहली बात तो है वो ये एक रेंज है, लोअर साइड का हम लोग ये रेंज ले लेते हैं। ये एक रेंज है जिससे हम लोग को बचना है। पहला ये एक रेंज हो गया, फिर आई वुड से ऊपर ये पूरी ही रेंज पकड़ लेते, नहीं तो इधर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस देखने मिलेंगे। फाइव 80 पॉइंट्स का है, इधर मोमेंटम ट्रेडर्स आएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि ठीक है कि भाई अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, अगर आपको एक अच्छा फ्लो चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए अपसाइड की तरफ, तो अगर प्राइस 23,945 के ऊपर 15 मिनट्स की क्लोजिंग अगर हम लोग को मिलती है, और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, सो एक एंट्री प्लान हो सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ नियरली 24,139 या तो 24,100 के लिए आप टारगेट प्लान कर सकते हैं फॉर द बाई साइड। एक ही सजेशन ये रखूंगा, अगेन ट्रेंड डाउनवर्ड्स का है, सेल साइड का ट्रेंड है, तो अगर आपको बाय साइड के अंदर एंट्री करनी है तो प्लान कीजिएगा कि क्वांटिटी को हाफ कर दे। टॉकिंग अबाउट अगर सेल साइड पे आता है, अगर मेरे लिए सबसे अच्छा पॉइंट यही रहेगा कि प्राइस साइडवेज खुले, या तो अगर नीचे खुलता है, क्योंकि तो मुझे थोड़ा हाई ओपनिंग की लग रहा है कि कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग देगा, उसके बाद नीचे आएगा। बट वॉट एवर, अगर प्राइस इधर से ब्रेक डाउन करता है, हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा सा रीटेस्ट मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग एंट्री ले पाए फॉर द लेवल्स ऑफ 23,500। सो अगर प्राइस नियरली ऊपर खुलता है तो नीचे खुलता है, वॉट एवर खुलता है, हम लोग को देखना है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को, विच इज़ 23,700 का लेवल है, 23,700 के लेवल को प्राइस आए, टच करे एंड उधर से रिजेक्शन ले, तो एक एंट्री प्लान हो सकती है सेल साइड के लिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,520। एक अच्छा 200 पॉइंट का हम लोगों को मोमेंट कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। और अगर आगे ये लेवल टूटता है 520, तो हम लोग धीरे धीरे ऑन बेसिस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग आगे की एंट्री प्लान कर सकते हैं, विच कुड बी लाइक 23,400। अगेन 80 पॉइंट्स का नीचे का गैप मिलेगा हम लोग को नीचे फिल करने के लिए। सो दिस वॉज इट गाइस। मैं तीनों के तीनों आपको एक बार दिखा देता हूँ इंडाइसेस। पहला हो गया हम लोग का बैंक निफ्टी, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक अच्छा लेवल अच्छे जोन के अंदर है। हमको इस चैनल के अंदर, इस चैनल को मैं रेड में मार्क कर देता हूँ, इस चैनल के अंदर हम लोग को ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, हम लोग को अवॉइड करना है इस लेवल के अंदर ट्रेडिंग, इस जोन के अंदर ट्रेडिंग आई वुड से। इसके बाहर कहीं भी आता है, अगर बाई साइड पे अगर आप प्लान करते हो तो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि भाई आप हाफ क्वांटिटी के साथ प्लान करें। डाउन साइड तोड़ता है तो थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं अनटिल अनलेस इट ब्रेक्स 50,873 लेवल। 50,873 लेवल तोड़ता है, उसके बाद अच्छी स्पीड हम लोग को मिलेगी प्राइस के अंदर। बात करने जाते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि अगेन निफ्टी 50 भी एक अच्छे जोन में फंसा हुआ है। काफ़ी अच्छे सेलर्स ऊपर से और नीचे से कॉल और पुट को शॉर्ट करके पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। करंटली इसके अंदर यही बेस्ट रहेगा कि अगर सेल साइड के लिए 23,666 का लेवल अगर टूटता है, या तो फिर प्राइस अगर इस लेवल से रिजेक्शन लेता है, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेता है साइडवेज खुल के, तो हम लोग उधर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। प्राइस अगर गैप डाउन खुलता है तो वेट करिएगा, 23,666 का लेवल एक बार रीटेस्ट हो, प्राइस उधर से रिजेक्ट हो, तो एंट्री प्लान कर सकते हैं हम लोग फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,541।
अगर आप लोग बाई साइड के लिए प्लान करते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 23,871, तो आई वुड सजेस्ट कि क्वांटिटी को हाफ रखिएगा, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट उस वक्त पोजीशन को प्लान कर रहे होंगे। टॉकिंग अबाउट फिन निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस बाकी है, काफ़ी अच्छा जोन है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। फिन निफ्टी के अंदर इंस्टेंट मूवमेंट हम लोग को बहुत जल्दी मिलेगा अगर अब कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो ब्रेकआउट आएगा 23,945 के लेवल पे, और इधर भी हम लोग क्वांटिटी हाफ रख सकते हैं, एंड रखनी भी चाहिए हमें। हम लोग थोड़ा इधर एक टारगेट छोटा कर देते हैं फॉर फिन निफ्टी। अगर हम लोग बाई साइड के लिए प्लान करते हैं तो आई वुड सजेस्ट, अगर 23,945 का ब्रेकआउट के बाद हम लोग एंट्री प्लान करते हैं तो पहला हम लोग का 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा सिंपली 24,055, दैट्स इट। एंड उसके बाद फॉलोड बाय 24,139। अगर प्राइस डाउनसाइड ब्रेकडाउन देता है 23,709 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन करता है, नेगेटिव कैंडल बनाता है, सबसे बढ़िया, विल मेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,500 एंड 23,520, फॉलोड बाय 23,400। आप एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट 24 दिसंबर सेशन, एंड आई होप आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग करें। एक बात साइकोलॉजिकली बहुत ध्यान रखिएगा कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वी हैव टू सेव आवर मनी। प्राइस अभी काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो सकता है, एक जोन में, स्ट्रिक्ट जोन में फंस सकता है, काफ़ी बड़ी कैंडल्स के अंदर ब्रेकआउट आपको दिखेगा प्रॉमिसिंग, एंड आप एंट्री लोगे वापस ट्रैप हो जाओगे। सो ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। डाउन साइड अगर लेवल टूटता है एंड अगर आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है, रिजेक्शन पैटर्न दिखता है, तो आप उधर ट्रेड लीजिए, आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा। छोटा एसएल रखिए, बड़े टारगेट्स रखिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।